Hello everyone. We have already discussed exercise 1.1 to exercise 1.4. Now we will discuss exercise 1.5. अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट 7/8 डिवाइड बाय -4/3. ये आपको सोल्व करना है. डिवाइड है, ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और डिवाइड की राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल करोगे. तो इसको सोल्व करते टाइम 7/8 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. -4/3 क्या होगा? 3/-4. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 21/8 4 ज़ा 32 -32. This is first part. Now B part is 2 to 1/3 डिवाइड बाय 7/9. जब आप इसको सोल्व करोगे इसमें भी सेम करना है. फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज 3 2 ज़ा 6 + 1 इक्वल टू 7. 7/3 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में एंड रेसिप्रोकल ऑफ 7/9 इज 9/7. अब इसमें ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए. 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, आंसर इज 3. नाउ सी पार्ट -4/5 डिवाइड बाय 31/32. इसको भी आप ऐसे ही करेंगे. -4/5 एज इट इज, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और 31/32 का रेसिप्रोकल करोगे तो 32/31. अब इसमें कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा. और अगर कुछ कट नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए. -4 को आप करोगे 32 से तो ये आपके पास आएगा 128 डिवाइड बाय 155. नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है. -48 डिवाइड बाय -18/22. जब आप इसको करेंगे तो इसमें भी सेम करना है. इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है -48 के साथ, तो ये 1 ले लो. -48/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और रेसिप्रोकल किया हमने 22/18. -18 ये रेसिप्रोकल हो गया. अब इसको कट कर लीजिए. ये आपके पास 3 से कर लो. 3 6 ज़ा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा. फिर से हो रहा है ये 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा. इसके बाद ये नहीं हो रहा है तो ये आपके पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 176 -3. माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. इसमें 2 ये है ना, माइनस ये कैंसिल हो गया तो ये प्लस में आएगा. 176/3. Second question is, for each of the following check that a divided by b is not equal to b divided by a, where value of a, first part में value of a equal to 2/5 and value of b is given 9/11. तो आपको ये चेक करना है. तो इसके लिए आप करेंगे a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a. अब इसमें ये आपके पास राइट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है. तो इसके लिए आप यहाँ पे पार्टीशन कर लीजिए. तो a डिवाइड बाई b, वैल्यू ऑफ a इज 2/5 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ b इज 9/11. नाउ वी विल सोल्व दिस. 2/5 मल्टीप्लाई 11/9. अभी आपके पास कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इसको मल्टीप्लाई. 11 2 ज़ा 22, 9 5 ज़ा 45. ऑन द राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ b एंड a, वैल्यू ऑफ b इज 9/11 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ a इज 2/5. 9/11 as it is, divide will change into multiply
and reciprocal of number that lie on the right hand side of divide sign. 5/2. अब ये आपके पास क्या आएगा 45/22. क्या ये दोनों आपके पास इक्वल है? नहीं है. ये आपको वेरीफाई, ये चेक करना था. तो ये आपके पास यस आ गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है. अब देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट. बी पार्ट में वैल्यू गिवन है a इक्वल टू -5/7 एंड वैल्यू ऑफ b इज 12/15. Now we will put value of a and b in the expression. A divided by b is not equal to b divided by a. This is your right hand side and this one is left hand side. Value of a -5/7 divided by 12/15. अब इसको सोल्व करने के लिए सेम वही तरीका, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसका रेसिप्रोकल करो. ये आ गया आपके पास. 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -75 और 12 को 7 से करोगे तो आपके पास ये आया 84. अब राइट हैंड साइड में b डिवाइड बाय a आपको लेना है. ये वैल्यू ऑफ b 12/15, वैल्यू ऑफ a दैट इज -5/7. अब इसको सेम वही तरीके से करेंगे हम सोल्व. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे. अब ये आपके पास कट नहीं हो रहा तो 12 7 -84 आएगा ये और इधर 75. तो ये दोनों भी आपके पास इक्वल नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज divide the sum of 3/4 and -4/7 from their difference. तो इसमें आप पहले क्या करेंगे, सम लीजिए. सम ऑफ 3/4 एंड -4/7. इसको आप करिए 3/4 प्लस -4/7. वी विल टेक एलसीएम. एलसीएम ऑफ 4/4 एंड 7 इज 28. 28 को डिवाइड किया 4 से, 7 आया. 7 इंटू 3 21 प्लस माइनस ऑफ 28 को 7 से डिवाइड किया 4 इंटू 4 16. अब इसको आगे सोल्व करोगे तो 21 - 16 आपको करना है. ये आपके पास क्या आएगा 5/28. नेक्स्ट आपको क्या करना है, सम ये आपके पास हो गया. फ्रॉम देयर डिफरेंस. अब इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस ऑफ 3/4 एंड -4/7. ये आपके पास क्या आएगा 3/4, जहां माइनस साइन था यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस ले लेंगे. अब माइनस ऑफ 4/7. अब इसमें एलसीएम लोगे और सिर्फ ये साइन चेंज होगा, एज इट इज आएगा 21 माइनस ऑफ 16/28. यहाँ पे क्या चेंज आएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये 37 डिवाइड बाय 28. अब आपको क्या करना है, डिवाइड द सम ऑफ सम. ये आपके पास क्या है 5/28. इसको आपको डिवाइड करना है किससे, डिफरेंस से, 37/28. आप इसको सोल्व करोगे तो इजीली कर सकते हो इसको. आप सोल्व इंटू 28/37. अब इसको कट कर लीजिए अगर कट होता है तो. अच्छा हाँ, ये कट हो गया आपके पास. एज इट इज आंसर क्या है आपके पास 5/37. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट है आपके पास, ये आपको चेक करना है. तो इसके लिए आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सेपरेटली कर लेंगे सोल्व. तो -12/13. डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल कर देंगे 7/9 का, दैट इज
7। अब इसमें कुछ कट होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 91। अब आपका राइट हैंड साइड में क्या है, 7/9, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 13/-12। अब यहाँ भी आपके पास कुछ नहीं हो रहा है कट, तो इसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए -144। तो क्या ये आपके पास वेरीफाई है, इक्वल टू है, ये नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, नो। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट आपके पास क्या है, अच्छा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है अगर आप चेक करते हैं तो वेरीफाई नहीं हो रही है प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हुआ है। 4/13 डिवाइड बाय -11/12, ये विद इन द ब्रैकेट है, डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 4/13 डिवाइड बाय ब्रैकेट 11/12 डिवाइड बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो ये रीग्रुपिंग की हुई, ये ग्रुपिंग की हुई है, एक बार फर्स्ट टू एक बार लास्ट टू, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। 4/13, फर्स्ट वी विल सोल्व द ब्रैकेट, 12/-11 डिवाइड बाय 1/3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 48 डिवाइड बाय 11 3 ज़ा 33, 3 143, ये माइनस आएगा, डिवाइड बाय 1/3, 48 डिवाइड बाय 143। अब इसको आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में डिवाइड को, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/1। अब ये भी आपके पास नहीं हो रहा है, 4 + 1 5 + 3 8 डिवाइड बाई 143, ये आपके पास ये साइड है 144 डिवाइड बाई 144 डिवाइड बाई -143। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, ये आपके पास 4/13 डिवाइड ब्रैकेट सोल्व करेंगे 11/12। अच्छा इसमें एक चीज आप लोग याद रखना, मैं ये बताना भूल गई आप लोगों को, कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम हम कहाँ पे लेते हैं, एलसीएम हम किस केस में लेते हैं, अगर यहाँ पे जो साइन है या तो वो प्लस हो या फिर वो माइनस हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी आपको एलसीएम नहीं लेना है। इनटू 3/1, अब इसको आप 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4/13 डिवाइड बाय -11/4। अब इसको करेंगे डिवाइड, चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4/-11 16/11 को 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 143। ये आपके पास दोनों इक्वल है, नहीं है, ठीक है, यही आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट में आपके पास -5/6 डिवाइड बाय 0। अब इसमें आप करेंगे -5/6, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज 0/1। डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई 1/0। अब 1/0 आपके पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू वैसे ही आ गया, नॉट डिफाइंड है, ये इक्वल टू क्या है, -5/6। अब डी पार्ट देखिए, 1/2, पहले इसको आप सोल्व करोगे, एलसीएम ऑफ 2 and 14, 2 and 7 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 7 इंटू 1 7, प्लस 14 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 2, डिवाइड बाय 3/7, 7 + 2 9/14। अब डिवाइड है ये, अब इसको सोल्व करेंगे तो 9/14 मल्टीप्लाई बाय 7/3। अब ये कैंसिल हो रहा है, 7 2 ज़ा 3 3 ज़ा
आपके पास क्या आंसर आया 3/2। ऑन द राइट हैंड साइड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/3, क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और रेसिप्रोकल का कर दिया 3/7 का, प्लस इसमें भी आप ऐसे ही करोगे 1/7 इंटू 7/3। ये कैंसिल हो रहा है आपके पास, इधर क्या आया 7/3 2 ज़ा 6 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 6 का 6 आया, 6 को आपने 6 से डिवाइड किया 1 इंटू 7 7 प्लस 6 को आपने 3 से डिवाइड किया 2 इंटू 1 2, तो ये आपके पास क्या है 9/6, दैट इज 3/2। तो ये आपको वेरीफाई करना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इन दोनों में आंसर सेम आ गया, तो ये आपका क्या होगा ट्रू। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, -7/8 डिवाइड बाय -7/8 इक्वल टू 1। अब इसको जब आप करोगे तो -7/8 मल्टीप्लाई बाय 8/-7 हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इक्वल टू ये 1 आपका है राइट हैंड साइड में, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल, क्या बचा 8 1 इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हो गया, तो ये आपके पास क्या आएगा ट्रू। एफ पार्ट में देखिए 3/4 माइनस 1/4, ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे 3/4। अब इसमें देखिए 3 माइनस 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हमने कर लिया ये, डिवाइड बाय 1/2, 3 माइनस 1 2 2/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज किया 2/1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, आपके पास क्या आया 1। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं 3/4 डिवाइड है, इधर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और रेसिप्रोकल किया 1/2 का, माइनस 1/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ 2/1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आपके पास क्या आया 3/2 माइनस 1/2। आप इसको करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2/2 इक्वल टू 1। अब ये आपके पास इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया, ये दोनों आपके पास ये इक्वल है, तो ये भी आपके पास क्या आया ट्रू। नेक्स्ट इज बाय व्हाट नंबर शुड -11/18 बी डिवाइडेड टू गेट 14/15। अब इसमें देखिए बाय व्हाट नंबर शुड -11/18 बी डिवाइडेड, तो लेट द नंबर -11/18 be divided by y, ये आपने y ले लिया, तो -11/18 को आपने डिवाइड किया y से, तो आपके पास टू गेट मीन्स क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मीन्स इक्वल टू, सो दैट यू गेट 14/15। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप, -11/18, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में 1/y इक्वल टू 14/15। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे सोल्व, 15 को इधर लेके आएंगे, 14 को इधर और y को इधर ट्रांसपोज, देखिए कैसे 11/18 इंटू 15/14 इज इक्वल टू y। मैंने क्या किया 14 को इधर मल्टीप्लाई किया, 15 को इधर किया और y को मैंने इधर न्यूमरेटर में कर दिया, ऐसे किया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा ये। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, हाँ ये वाला हो रहा है 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा, तो आपके पास y इक्वल टू क्या आ गया -11 5 ज़ा 55 और 14 6 ज़ा 84। So the number is
माइनस 55/84। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 13/14। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आया, जैसे 2 × 4 तो आपके पास क्या है 8, तो ये 8 क्या है, ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 13/14, यानी आपके पास टू नंबर्स है, इसमें से वन नंबर गिवन है आपके पास, वन नंबर इक्वल टू -2/13। फाइंड द अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो लेट द अदर नंबर इक्वल टू y, let the other number equal to y, one number equal to -2/13 एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट है 13/14। अब इसको आप इजीली कर सकते हो, वन नंबर ये है, यानी दिखाई दे रहा है ना इधर, -2/13 मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर क्या है y इज इक्वल टू 13/14। अब इसमें देखिए y को आप यहीं रहने देंगे, जो हमने अभी 5th क्वेश्चन किया था उसमें हमने y को ट्रांसपोज किया था, उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, और अब y आपका किस में है, न्यूमरेटर में, तो y को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास ये नंबर है इसको आप उधर ट्रांसपोज कर लेंगे, y इक्वल टू आपके पास ये क्या आएगा, y इक्वल टू 13/14, ये आपके पास एज इट इज रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -2/13 मैंने डिवाइड का साइन लगाया और ये कर दिया, तो इसको सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास आया 169 डिवाइड बाय 14 × 28, ये आपके पास आंसर आया 169 डिवाइड बाय -28, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें साइन मैटर नहीं करता है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, इसको आप बीच में डिवाइडिंग लाइन के पास ले सकते हैं, तो ये यहाँ भी ले सकते हैं आप इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 5, 6, 7, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डिवाइड द सम ऑफ -5/8 एंड 3/7 बाय द डिफरेंस ऑफ -2/3 एंड -4/5। अब इसमें आपको एक बार डिफरेंस करना है, एक बार सम करना है, तो आपको जिसका सम करना है तो आप सम कर लीजिए, -5/8 + 3/7, और डिफरेंस आपके पास किसको करना है, ये आपके पास है -2/3 -(-4/5), इन दोनों को सोल्व करना है, तो ये कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे इसमें 56, 8 से डिवाइड किया 56 को, तो 7 आया, 7 × 5 35 प्लस 56 को डिवाइड किया 7 से, 8 आया, 8 × 3 24 इक्वल टू, ये आपके पास क्या आया 11, माइनस आएगा -11/56, क्योंकि ग्रेटर नंबर 35 है ना, इसके सामने साइन माइनस है, -11/56, इसको आपने किया तो ये माइनस इसको प्लस कर लेते हैं, नहीं करना है तो चलो बाद में कर लेंगे। एलसीएम 15 आया आपके पास, 15 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो आपके पास क्या है 5 × 2 -10 -15 को 5 से डिवाइड किया 3 × 4 12। अब ये देखो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये -10 है और +12 है, तो ये आपके पास क्या आएगा 2/15। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए डिवाइड कर लीजिए, सम आपके पास क्या है -11/56 डिवाइड बाय 2/15। अब डिवाइड को चेंज कर लेंगे, -11/56 × 15/2। अभी आपके पास कैंसिल तो हो नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, -15 × 15 165 डिवाइड बाय 6 × 2 12 5 × 10 + 1 11।
ये आपके पास आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, x इक्वल टू -7, y इक्वल टू -8/7, और आपको वेरीफाई ये करना है, फाइंड करना है, सॉरी, ये कि x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें वैल्यू ऑफ x एंड y पुट करेंगे हम, -7 प्लस -8/7 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ x इज -7 माइनस ऑफ 8/7। इसको भी सोल्व कर लेंगे। एलसीएम इसका लेंगे, 1 और 7 का 7 आएगा, 7 7 ज 49 प्लस माइनस ऑफ 8, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 8 आई, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, डिवाइड बाय, इधर आप करोगे तो ये 7 को 1 से डिवाइड किया 7 माइनस 49, सेम आएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 8 -49 -8, ये आपके पास क्या आएगा, 57 डिवाइड बाय 7 डिवाइड, ये आपके पास क्या आएगा, 41/7। अब डिवाइड को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में, -57/7 इंटू 7/-41। तो आपके पास आंसर क्या आया इसका, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 57/41। अब बी पार्ट देखिए, x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई, वैल्यू ऑफ x 4/5 प्लस -4/5 डिवाइड बाय 4/5 माइनस ऑफ 4/5। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये माइनस माइनस आप करोगे तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, डबल माइनस आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास ज़ीरो हो गया, एक प्लस का एक माइनस का ज़ीरो हो गया, 0 डिवाइड बाई, अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपके पास 8/5, 0 इंटू 5/8, 0 into any number equal to 0. This is your solution of whole exercise. Thank you for so much for watching this, and I hope you will like the videos. Thank you.